जिंदगी में खतरों का तजुर्बा बढ़ाते हुए आज फिर निकल गई हूँ। आज मेरे हेलीकॉप्टर को मैंने पेट्रोल भरवाने के लिए भेज दिया था, इसलिए आज मुझे कार से ही जाना पड़ रहा है। मैं आ रही हूँ ये माहित होते ही सिटी वाले सर ने पूरे गाड़ियों का इंतजाम कर रखा था। मेरे क्रश की आखिरी निशानी को देखते हुए मैं आगे बढ़ गई। एक अंगूर की कीमत तुम क्या जानो। झिंगा लाहू राजस्थान को पार कर कर मैं पहुँच गई चंद्रपुर के वीरगांव शहर में। इसके बाद अगर मैं जज्बाती हो जाऊँ तो आश्चर्यचकित अजिबात मत होना। लहानपणी मला जेव्हा उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागायच्या तेव्हा दरवर्षी मला इथं यायला लागायचं। काहून तर हे माझ्या आजीचं गाव। आयुष्यात जेव्हा कधी मी इथे आली तेव्हा नेहमीच माझी आजी इथं उभी राहायची। हे आहे माझ्या आजीचं घर। दरवर्षी महिना महिना येऊन राहणारी मी आज जेव्हा 8 वर्षानंतर आली तेव्हा चित्र काही वेगळंच वाटलं। एक व्यक्ती जी घराला बांधून ठेवते ती व्यक्ती जेव्हा निघून जाते ना तेव्हा घराचं असं हाल होतं। 8 वर्ष मी जेव्हा इथे आली नाही तेव्हा विचार करत होती की जेव्हा कधी मी तिथे जाईल तेव्हा माझी आजी तिथेच उभी राहील का। यानंतर मी इथे येईल की नाही येईल माहित नाही, कारण जेवढा विचार मी करून आली होती त्याच्यातली एक गोष्ट सुद्धा बरोबर नव्हती। ते जाऊ द्या, हे आहेत माझे आजोबा अँड ये है अपना न्यू घर। हाय। आजी गेल्यापासून माझे आजोबा एकटेच इथे राहतात। लहानपणीच्या प्रत्येक आठवणीच आपल्याला आठवत नाही, पण काही आठवणी अशा असतात ज्या आठवणींना आठवायची पण गरज नसते। हे ठिकाण त्यामधूनच एक आहे। आजोबा को बाय बोलकर और कुछ यादें खीसे में रखकर मैं निकल गई घर की ओर। घर जाते जाते मुझे रास्ते में बहुत सारे लोगों का तांता दिखाई दिया। फिर हमने बहती गंगा में हाथ धो लिए। इधर यात्रा में रंगी बिरंगी लोग दिखाई दे रहे थे, पर इधर ये काका दूसरे ही काम में व्यस्त दिख रहे थे। उनको ज्यादा अहमियत न देते हुए हम पहुंच गए गढ़चिरौली शहर में। अगर मेरी कुछ बातें अच्छी लगी हो तो बुरा मत मानना। तो चलिए मिलती हूँ किसी और व्लॉग में। बाय बाय।